तो फाइनली अब हम दोनों जा रहे हैं कुफरी में ज़ू देखने, क्योंकि बाकी यहाँ कुफरी में बर्फ़ तो पड़ी नहीं है, तो इसलिए बहुत से लोग आपसे कहेंगे ऊपर की तरफ आप पहाड़ों पे चले जाइए, आपको व्यू दिखेगा। व्यू कुछ नहीं है यार, एक ऊँचे से पहाड़ पे ले जाके छोड़ देंगे, बट अगर बर्फ़ पड़ रही हो कुफरी में तो आप वहाँ जाइए, आपको बहुत बर्फ़ देखने को मिलेगी। बट इस टाइम कुफरी में कोई बर्फ़ नहीं है, नवंबर का टाइम है, हमें कोई बर्फ़ नहीं। अब ये हमें पता था कि शिमला में इस टाइम बर्फ़ नहीं मिलेगी, आपको दिसंबर के बाद से बर्फ़ मिलनी स्टार्ट हो जाती है, एक आध बार पड़ जाए, बट फ़िलहाल अभी कुफरी में कोई बर्फ़ नहीं है। तो अगर कोई बर्फ़ देखने आ रहा है तो वो मनाली जाइए, रोहतांग वहाँ पे आपको बर्फ़ मिल जाएगी, बट कुफरी में बर्फ़ नहीं है। ये सिर्फ हम यहाँ घूमने के पर्पज़ से आए हैं, और मैंने सोचा आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे कुफरी में कोई बर्फ़ नहीं है। बाकी आपको एक बार व्यू फिर दिखा देता हूँ, सामने ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं, अगर आप वहाँ देखें बर्फ़ के ऊँचे ऊँचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ग्लेशियर चारों तरफ। और अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ज़ू। तो अब हम ज़ू जा रहे हैं, और चलिए ज़ू पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं कि कुफरी का ज़ू किस तरह का है। चलिए आपसे मिलते हैं ज़ू में। चलिए हमने ज़ू जाने के लिए ली है टैक्सी, जो कि मैं 200 रुपीज़ की पड़ी है। वो मिल जाए तो रोक दीजिएगा प्लीज़, मैं कैसे चलूँगी? ठीक है, यहाँ तो मुश्किल ही लग रहा है। अब इसको क्या? ये गांव का एरिया है जी। मैं करता हूँ, चलो। हाँ ये तो है, यहाँ तो लोग सिर्फ मैडम घूमने की आते टूट हैं, वो गए। साइड सीन है जो। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मैडम की टूट गई चप्पल, सैंडल सॉरी, और ये है परेशान। अब जाते हैं पहले ज़ू, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कुफरी का ज़ू। भाई ये ज़ू बड़ा है छोटा है? छोटा है सर, मिनी ज़ू है ये। मिनी ज़ू है। हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा, मिनी ज़ू। यहाँ पे से ना कुफरी में घूमने वाला 3 ही पॉइंट है। एक तो हाइल्स ऊपर वाला जो है, एक है आपका अम्यूजमेंट पार्क, हाँ, उसमें आपका वो आएगा झूले, वो कार्टिस टाइप का। हाँ और दूसरा जो मेन पॉइंट है जहाँ सबसे ज्यादा क्राउड होता है वो हॉर्स वाला है। हाँ, जो ऊपर की तरफ पड़ता है, जो ऊपर जाना हॉर्स से आना जाना रहता है, हाँ, बाकी ऊपर पैदल घूमना रहता है। लेकिन यार देखो मैं जब आया था मैं इस रास्ते से गया था, क्योंकि उस टाइम बर्फ तो पड़ रही नहीं थी, तो एक रहेगा यहाँ से तो बस गाड़ी जाती है ऊपर ले जाने के लिए, तो वो तो बर्फ में ज्यादा मजा आते होंगे वहाँ से, क्योंकि इस टाइम तो बर्फ का नहीं है भैया। यहाँ जो ये मेन पॉइंट है कुफरी का, मैं आपको बता रहा हूँ, कुफरी आपका अम्यूजमेंट पार्क छोड़ देते हैं लोग, और छोड़ देते हैं जो ये व्यू पॉइंट है, हाँ, ये नहीं छोड़ते। ये नहीं छोड़ते हैं। यहाँ ऐसा है, आपका हर चीज है ऊपर में, आपका एक्टिविटी से लेकर साइड सीन वाला, जैसे लोकेशन है, हिमालय देखना है आपने, मतलब 3-4 घंटे का टाइम स्पेंड हो जाता है ऊपर। अच्छा अच्छा। अगर ये तीनों जगह का बोल लेते हैं पैकेज तो कितने का पड़ता है? ये 600 का पड़ता है। 600 रुपये का सारी जगह घुमाने का? हाँ जी, 3 जगह घुमाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। उसमें आपको आना जाना प्रॉपर रहता है। अच्छा, वहाँ तक छोड़ के आएंगे लास्ट में जहाँ से बिठाया ना आपको। हाँ। बाकी जो एक पॉइंट का रहता है हमारा, एक पॉइंट का 200 रहता है हमारा छोड़ने का, अच्छा, ड्रॉप अच्छा, करने का। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब ये बताइए जैसे कि इसके अंदर टिकट कितना लगता है चिड़ियाघर में? चिड़ियाघर ज़ू में में पता नहीं सर, होगा 30-35 रुपए का। अच्छा 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 अच्छा। तो ये तो उतना ही है, आधे घंटे में आपका फ्री हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जैसे सारी वो जगहें कवर करें तो कितने, मतलब सुबह से शाम तक या कितने देर में हो जाती है, दोपहर तक हो जाती है? ये हो जाती है, मान के चलो आधा घंटा आपका ज़ू में लग गया। ठीक है जी। हाँ। टाइम लगता है जो ये हॉर्स वाला है, हाँ। यहाँ आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लगता है। बाकी अम्यूजमेंट पार्क में भी उतना ही है, आधा 1 घंटा लग जाता है। तो हो जाता है ये सारा 4-5 घंटे में।
चलिए पहले ऊपर पहुंच जाते हैं, फिर देखते हैं पैकेज वैकेज का क्या रहता है, या फिर ऊपर पहले 600 में तीनों जगह घुमा देंगे और जहाँ से लाए वहीं छोड़ देंगे। हाँ जी। अभी वो कह रहे हैं कि 600 में ये तीनों जगह घुमाने के लिए और फिर वहीं छोड़ने के लिए। पहले यहाँ चलते हैं, यहाँ चल के देखते हैं, फिर बताते हैं ना भैया वो। ज़्यादातर जू वो सब पहाड़ों पे ही बना रखे हैं उन्होंने। नहीं, ये ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे मिनी जू है ये, अच्छा कोई इतना बड़ा जू नहीं है। और ये जो एक्टिविटी वगैरह कहाँ होती है ये सारी? ये सारी टॉप में होती है जी, एडवेंचर वगैरह। हाँ, सबसे ऊपर जा रहा आप बता रहे हैं वो पॉइंट पे, या उसमें जो सबसे ऊपर जाता है हॉर्स वाला, अच्छा अच्छा अच्छा। वहीं अगर वहाँ जाओगे तो वहाँ आपको पूरा जितना भी शिमला घूमने आया हुआ टूरिस्ट वो इस वक्त वहीं मिलेगा। और शाम के टाइम माल रोड चला जाता है। हाँ, शाम के टाइम माल रोड चला जाता है। ये पूरा क्लाउड उसी के लिए है। अच्छा, हाँ जी, यहाँ से। तो यहाँ से घोड़े वगैरह ले जाते हैं कैसे? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से जाता है, ये बुकिंग होता है। अच्छा 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 अच्छा। आपने आगे जाना ना जू? हाँ, पहले हमें जू जाना है, जू पहले जू पहुँचे ना। तो दोस्तों फाइनली कुफरी के जू में आ गया हूँ। ये है इसका एंट्रेंस। तो अब इसके अंदर चलते हैं। मैडम की चप्पल टूट गई है, उसे पहले ठीक करते हैं सैंडल, और फिर हाँ लाइए आपकी पहले। तो फाइनली मास्क उतार लेते हैं, जू के अंदर चलते हैं। और यहाँ पे ये सब इनका छोटा सा है, खूबसूरत है ना पूजा, बहुत ही अच्छा है। मुँह नीचे करता मास्क। तो वो सारी चीज़ें नीचे की तरफ जा रहे हैं। खड़ी हुई है आप यहाँ पे। हाथ में से लेते हैं। पहले इसकी एक सेकंड। चलो काम ये भी किधर? ये सारे मरे हुए जानवर हैं और नीचे इनका नाम मेंशन किया हुआ है शीशे में। ये क्या है? ये इधर देखिए, ये क्या है? ये ऊपर बाकी यहाँ सारे जानवर मर चुके हैं। उन्हें इस म्यूज़ियम में, मतलब ज़ू में बेसिकली लगाया गया है दिखाने के लिए। बाकी मुझे अभी तक यहाँ पे कोई ज़िंदा जानवर देखने को नहीं मिला है। और अब आगे की तरफ हम जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे मिलता है नहीं मिलता है। नहीं, सारे मरे हुए जानवर हैं बेचारे, देख के दुख होता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो भाई बाहर की तरफ आए, इधर है वॉशरूम और ये सामने लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या दिखने वाला है। और 900 मीटर के बाद एग्जिट आप बाहर हो जाएंगे और इनके बारे में कुछ नियम रखे हुए हैं। चलिए अब हम भी नीचे की तरफ प्रस्थान करते हैं, देखते हैं कुछ देखने को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें। बाकी ज़्यादा बड़ा ज़ू नहीं है, मुश्किल से बहुत छोटा ज़ू है कहने के लिए। ये खुद ये कह रहे हैं कि वैसे भी 900 मीटर समथिंग का, यानी कि 1 किलोमीटर का भी नहीं है पूरा ज़ू।
तो इसमें जो एक जने की एंट्री है वो है, एक सेकेंड में दिखा देता हूँ, 50 रुपये। मैं अभी आपको इनका टिकट दिखा देता हूँ। जो हम दोनों ने लिया वो ये था जू का, ये लिखा हुआ है 2 एडल्ट 50 रुपये और इनका टोटल 100 रुपीज़। आई होप आप देख रहे हो, पूरा साफ आ रहा है। 100 रुपये 2 जनों के बैठे हैं ये। और पता नहीं गोप्रो कितना साफ़ ले रहा होगा, ज़्यादातर गोप्रो टिकट वगैरह को ज़्यादा साफ़ लेता नहीं है। बट अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं उतरते हुए, ये सीढ़ियाँ हैं और देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलता है नई चीज़। हाँ पूछो, इससे पहले कितने जू में गई हो? कभी नहीं गए हम इससे पहले। अच्छा, पूजा कभी जू में नहीं गई, मतलब इसका मन नहीं था, इन्होंने कहा चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा देखने को मिल जाए जू में यहाँ पे। तो ये मेरे साथ आ गई है। दंडनीय जुर्माना 2000 या 6 महीने की सज़ा हो सकती है। सहयोग के लिए धन्यवाद। तो ये कह रहे हैं कि जानवरों को कुछ ना खिलाएं, क्योंकि बहुत से लोग अपना खाना फेंक देते हैं, तो जानवर ज़्यादातर वो खाते नहीं हैं। जैसे बहुत से चाउमीन वगैरह फेंक देते हैं, तो वो ना फेंके। और ये है कक्कड़, तो ये पूरा कक्कड़ का लिखा हुआ है इन्होंने, इसकी हाइट, ऊंचाई, सींग, वेट, वजन, मेल फीमेल दोनों का, ये सारी चीज़ें। कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है भारत उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों में। बट यहाँ से ये दिखाई तो यार यहाँ पे दे नहीं रहा, शायद इसके अंदर होगा। बोरा दिख गया उस तरफ। इनकी छोटी छोटी मांदें बना रखी है नी, गुफाएं, जहाँ ये बेचारे रह जाते हैं ठंड में। और मंकी भी है इसके अंदर। ये मंकी तो घोरल से डरता नहीं, कक्कड़ से। जब घोरल भी इसी में है, ये कक्कड़ था, ये घोरल है। तो कक्कड़ और घोरल इन्होंने एक साथ रखे हुए हैं। देखो वो रहा घोरल, पता नहीं आपको कितना साफ दिख रहा होगा, बट ऊपर की तरफ से आई होप सो आपको साफ दिखाई दे। मैं आपको दिखा देता हूँ, उस तरफ देख लीजिए। और बस ऐसे ही जा रहे हैं। इस तरफ क्या, इस तरफ भी कुछ होना तो चाहिए था यार, पता नहीं यार, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा कोई जानवर वगैरह। शायद हम घूमते हुए ऐसे आएंगे, ऊपर को जाएंगे, तो उसका राउंड लेकर फिर इधर को आए। ज़्यादा बड़ा था नहीं। अब देखते हैं आगे और क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें, और हम आप लोगों को भी दिखाते हैं। चलिए। यार ये 12 सिंगा क्या है ये? इनके बारे में लिखे नहीं रखा क्या है? फोटो ले लो। कैसे लूं? मैं दे देता हूँ, मैं दे दूँ। एक सेकेंड। अच्छी है आप। सर ये लोग धूप सेकने आए हुए हैं। उधर की तरफ धूप नहीं थी, इस साइड धूप है। उधर इनका पूरा झुंड का झुंड आ गया है धूप सेकने के लिए, है मैडम? पूरा झुंड धूप सेकने आ गया यार। और बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं यार ये, और बहुत ही खूबसूरत। मैडम को हाथ पकड़ कर लेके जा रहे हैं भाई। मैडम की यार सैंडल टूट गई, बेकार रही। इतनी महंगी सैंडल लो, और पहाड़ों पे ना सब महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती सब सैंडल टूट जाती है मैम। हाँ सही बात है। सही कोई मोची भी नहीं मिल रहा है, कोई मोची भी नहीं मिल रहा ठीक करने के लिए। बताओ क्या परिस्थिति आ गई। बहुत ही बेकार। तो यार ये हिरन टाइप के दिखाई दे रहे हैं, बाकी अभी तो कुछ शेर वेर तो कुछ दिखाई दिया नहीं है यहाँ पे, या इसके अलावा कोई दूसरा जानवर।
देखते हैं आगे की तरफ जा रहे हैं, कुछ मिलता है तो आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ मैम, चलिए। तो भाई ज़ू 230 मीटर के बाद ख़त्म हो जाएगा और अभी तक हमें कोई शेर वेर कुछ दिखाई नहीं दिया है। तो ये था, मुझे लगता है सबसे छोटा ज़ू इंडिया का। मुझे कंफर्म नहीं है कि इंडिया का है या नहीं, लेकिन बाहर ये कहते हैं सबसे छोटा ज़ू है। और है भी यार, मुश्किल से 900 मीटर का ज़ू है। और 900 मीटर में आप सोचिए 1 किलोमीटर का भी नहीं है। उस हिसाब से ना इनके पास कोई ज़्यादा एनिमल है नहीं है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं देखे हमने तो अभी तक। बस एक वो घोरल वोरल तो देखने को मिले, वो बारहसिंगे टाइप के, वो उसके अलावा कुछ नहीं है यार। जैसे दिल्ली में ज़ू बड़ा था, नैनीताल में मैं शूट की थी इससे पहले सीरीज़ ज़ू की, वहाँ शेर लेपर्ड बहुत सारी चीज़ें थी। बट यहाँ नहीं है, वो काफ़ी बड़ा था बट यहाँ पे तो कुछ देखने को है ही नहीं। और मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत देर बाद ज़ू का एंड हो जाएगा। तो फाइनली देखने को कुछ मिला नहीं। अगर कुछ मिलता है थोड़ा बहुत भी तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप आ रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डिसअपॉइंटेड होंगे यहाँ पे आगे, बट रास्ते में बहुत सारी एक्टिविटी करने वाली जो जगहें हैं वो इसी के पास ही पड़ती हैं। तो आप आ सकते हैं यहाँ पे और इन्जॉय कर सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बाकी जानवर आई होप सो आगे दिखाई दे, क्योंकि मैंने एक बियर का लिखा हुआ है तो शायद इसके अंदर भालू मुझे देखने को मिले। ये आया है, वो भूरा भालू लिखा हुआ है। ये इस तरह का तो ये पहाड़ों में पाया जाता है, बर्फीले इलाकों में। तो यहाँ पे तो दिखाई, हाँ है वो बैठा उस साइड गुफा में बैठा है। पता नहीं आप लोगों को दिखाई देगा या नहीं देगा। मैं एक बार मोबाइल कैमरे से और उसे रिकॉर्ड करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए दिख रहा है पूछो आपको, गुफा के अंदर देखिए, पेड़ के पास जो दरा है उसके नीचे देखिए। हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बैठा हुआ है। हाँ। तो भाई धूप इतनी तेज है यार, मैं उसे बियर का मतलब भालू को दिखा नहीं पा रहा हूँ। वो एक पेड़ के दर्रे के अंदर सो रहा है, बाहर ही नहीं निकल रहा अगर आप देखें। और मैंने अभी जूम करने की कोशिश की बट धूप इतनी तेज़ है कि मैं जूम करके भी नहीं कर रहा हूँ। मैडम ले रही है इनके साथ फ़ोटो, क्योंकि ये दर्रे में उसमें बैठा हुआ है पेड़ के तने के अंदर, तो वो तो मैडम इससे ले नहीं पाएंगी। तो मैडम ने सोचा यहीं पे फ़ोटो क्लिक कर लिया जाए। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, शायद और कुछ भी देखने को मिल जाए हमें। चलिए मैम आगे की तरफ चलते हैं ताकि कुछ देख दाख लें। तो भाई एक छोटा सा ब्रिज बना रखा है इन्होंने, और इस ब्रिज से आप फ़ोटो ले सकते हैं बियर का, बट वो तने के अंदर ही घुसा हुआ है, लेटा हुआ है, निकल ही नहीं रहा, तो इसलिए वो दिखाई भी नहीं दे रहा। वो रहा एक, दो वो बैठे हैं। वाह, ऐसा फ़ोटो क्लिक की जा सकती है नहीं? दिख गया आपको? हाँ वो बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं वो। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पीछे की तरफ, दोनों की तरफ आप देखेंगे उस साइड, तो दो भालू धूप सेक रहे हैं। वो इसके अंदर बैठा हुआ है लेपर्ड, बट वो इस साइड से नहीं दिखाई देगा। जब हम उस तरफ जाएंगे तो आई थिंक उधर दिखाई देगा, है नहीं? तो हम उस साइड चलते हैं, उधर की तरफ से आते हैं, जब देखते हैं आई होप सो तब हमें देखने को मिला लेपर्ड। चलिए मैं उस पर चढ़ जाऊँ, उस पर बिल्कुल फोटो क्लिक करिए। मैडम की फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। चलिए पहुँचिए आप। तो भाई लेपर्ड तो सो रहे हैं, पर यहाँ पे कुछ पक्षियों की प्रजातियाँ हैं बहुत सारी, बराबर बराबर, वो हम आपको दिखा देते हैं। जजुराना, अब जजुराना दिखाई देगा नहीं देगा इसकी गारंटी नहीं है। जजुराना कहीं ये रहा, ये बैठा ये बैठा ये बैठा इस साइड, ये है जजुराना। अगर आप देख रहे हैं तो मैडम फ़ोटो लेने में बिजी हैं जजुराना के साथ। कहाँ है? अच्छा ये जी, मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ गई। चलिए
वही है। ये भी जजूराना ही है, ये भी वहाँ बैठा हुआ है। मैंने फोटो ले ली है। चलिए, जजूराना हो गया है। सिल्वर। ओ वाओ, कितना खूबसूरत है यार, वो देख रहे हैं आप। कौन? हाँ लेकिन दिख नहीं रहा हूँ मुझे। सिल्वर फिजेट, कितना खूबसूरत है ये, वाइट कलर का। देखो वो घूम रहे, हाँ। अगर आप दोनों को देख पाए तो। क्यूट से लग रहे हैं यार दोनों। चलिए, मतलब बहुत सुंदर पक्षी लग रहे हैं यार। और ये पूरा ही जो सेक्शन इन्होंने बना रखा है चारों तरफ से, ये पक्षियों का ही है। चीर फिजेट, और ये इस तरह का होता है। और ये बैठे हुए हैं सामने काफ़ी। हाँ दिख रहे हैं। तो चलिए अब इधर की तरफ से निकलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा और पक्षी मिलता है। फिर इसके बाद मेरे ख्याल से हम बाहर निकल जाएंगे। लेपर्ड तो देखने को मिला नहीं, वो गुफा में सो रहा था। रेड जंगल फ्लावर फोवल, ये बेसिकली मुर्गा जैसा ही है। तो सो रहा है मेरे ख्याल से। इस टाइम ज़्यादातर जो पक्षी होते हैं ना, वो सो रहे होते हैं। जानवर भी वो देखो वहाँ बैठे हुए हैं ऊपर की तरफ, अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं। तो ज़्यादातर पक्षी ऊपर की तरफ में धूप सेक रहे हैं, कुछ सो रहे हैं। दोस्तों यह है कालीज, और इस तरह का होता है। और ये अंदर बैठा हुआ है, पता नहीं आपको कितना दिख पा रहा होगा। तो ज़्यादातर तो जानवर जो नहीं देखने को मिले, उसका रीज़न ये भी था। वैसे तो ये इतना बड़ा है नहीं, कम जानवर है, बट जो ज़्यादातर जानवर है वो इस टाइम या तो धूप सेक रहे होते हैं, तो ऊपर इधर उधर बैठते हैं, या फिर वो अभी तक सो के उठे ही नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रहे। तो ये एक दिक्कत थी जिसकी वजह से ज़्यादा जानवर दिखे भी नहीं, और वैसे भी ज़्यादा इतना बड़ा है नहीं। लेपर्ड में देखने को नहीं मिला, और भूरा भालू वो भी हमें सोता हुआ ही दिखाई दिया, मतलब पीछे से दूर की तरफ से। पता नहीं आप लोगों को कितना दिखा होगा या नहीं दिखा होगा, बट हमें नहीं लगता कि ज़्यादातर गोप्रो ने उसे कैप्चर किया होगा, है नहीं। ज़्यादातर जानवर सो रहे हैं इस टाइम, धूप निकली हुई है तो सो जाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। चलिए अब चलते हैं वापस से बाहर, और मुझे लगता है ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब हमें बाहर की तरफ जाना है। आइए मैम। तो भाई ज़ू हो गया है ख़त्म। यह है गेट नंबर 2, जहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।